किंगडम मोनेरा की बात करें, है ना, तो आपको सबसे पहले जो पिछले क्लास में हमने बताया था वहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहली बात है कि इसका क्या देखिएगा आप, सेल कॉम्प्लेक्सिटी। तो सेल कॉम्प्लेक्सिटी में देखिएगा कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोट्स है। क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो मैंने बताया है कि बाबू प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है पुराना यानी एंशिएंट। ठीक है, नहीं बोलते हैं खेल खेल में ये प्रो खिलाड़ी है यानी पुराना खिलाड़ी। कैरियोटिक वर्ड कहाँ से आया है, कैरियन से, यानी इसके पास जो न्यूक्लियस है वो कैसा है मेरे बच्चे, पुराना न्यूक्लियस है, जो ज़्यादा वेल डेवलप नहीं हो, जो ज़्यादा वेल डेवलप नहीं हो। पहली बात क्लियर है, सेल कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, इसका बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर है या क्या है, यूनिसेलुलर। तो इसका बॉडी क्या है मेरे बच्चे, यूनिसेलुलर। यानी सिंपली अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है मेरे बच्चे कि आपका होल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस अकर्स कहां करेगा, अकर्स इन सिंगल सेल, अकर्स इन क्या, सिंगल सेल। यानी जितना केमिकल रिएक्शन है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेसेस है, वो सब का सब कहां होगा, एक सिंगल सेल में। तो क्या बोलेंगे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर। कैसा है मेरे बच्चे, यूनिसेलुलर। अब सुनिए, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है कि इसका सोल मेंबर कौन है। सोल मेंबर समझ में आता है, आत्मा कौन है। अरे आत्मा कौन है, किंगडम मोनेरा का आत्मा कौन है, तो वो है बैक्टीरिया। कौन है बच्चे, आत्मा, बैक्टीरिया। क्लियर है, बैक्टीरिया ही पूरा मतलब बोल सकते हैं आपका किंगडम मोनेरा को सिंपली अगर आज के युग में कहिएगा तो बैक्टीरिया का किंगडम है। ये किसका किंगडम है, बैक्टीरिया का। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सोल मेंबर। क्या कहते हैं बच्चे, सोल मेंबर। अगले पॉइंट में हम लोग बात ये करेंगे ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका अकरेंस की अगर बात करें, इसके अगर अकरेंस की बात करें मेरे बच्चे, तो अकरेंस इसका कहाँ कहाँ है बोलिए। ये आपका क्या है, फाउंड इन एवरीवेयर। फाउंड इन क्या, एवरीवेयर, हर जगह पाया जाएगा। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, अब देखिए एवरीवेयर का मतलब क्या, एग्जाम्पल में आप लीजिएगा। तो एग्जाम्पल में ये आपका पाया जाएगा सॉइल में, ये आपका पाया जाएगा मॉइस्ट एयर में, ये आपका पाया जाएगा रॉक पर, है ना। एवरीवेयर, हर जगह पाया जाएगा। इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी, ठीक है। ऑन क्या, डेड, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, हर जगह पाया जाएगा। सॉइल में, मॉइस्ट एयर में, रॉक पर, है ना। वाटर भी लिख सकते हैं, कहाँ पाया जाएगा, वाटर में भी पाया जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल हैबिटाट है। अगर बात करें कि भैया ये एक्सट्रीम हैबिटाट में भी रह सकता है ना, एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकता है। तो एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बात समझिए। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि आपका उसके लिए पहले वो हार्श कंडीशन था। दैट मीन्स कहने का खराब, खतरनाक, बहुत गर्मी, बहुत नमक, बहुत ठंडा, ऐसा कंडीशन। तो एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या, हॉट, एसिडिक, सॉल्टी। उसके बाद हॉट हो गया, एसिडिक हो गया, सॉल्टी हो गया, स्नो एरियाज, इन सब जगह पे भी आपका इनका अक्रेंस होगा। कोई दिक्कत, अरे बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब अगर हम बात करें
कि बाबू जो ये आपका किंगडम मोनेरा का मेंबर है, इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है। तो बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी हम लोग डिटेल करेंगे। यहाँ तक अगर दिक्कत है बताइए, सोल मेंबर कौन है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑकरेंस कहाँ है। ठीक है, अब सुनिए, ये आपका सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। प्रेजेंट ऑन दी क्या मेरे बच्चे, अर्थ। इस अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो आपका किंगडम मोनेरा है। ठीक है, बात समझ आ रही है। किंगडम मोनेरा क्या है, मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हिंदी में सूक्ष्म जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सूक्ष्म जीव। देखिए, जो छोटा होता है, अरे माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। यानी क्या होगा, सूक्ष्म जीव, टीनी ऑर्गेनिज्म। ये बात समझ आ रहा है। और एक बात समझना है कि बाबू आपका जो किंगडम मोनेरा का मेंबर्स है, वो पहला फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑन दी अर्थ। इस अर्थ पे पहली बार आने वाला जो मेंबर है वो कौन है, किंगडम मोनेरा का। बात समझिए, जब इस दुनिया पे जीवन नहीं था, जब इस दुनिया पे जीवन नहीं था, तो पहली बार जो जीवन आया, जो जीव आया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया इस दुनिया में, वो कौन था, किंगडम मोनेरा का मेंबर। कौन था, किंगडम मोनेरा का मेंबर। कोई दिक्कत, अरे बात सुन रही है तो क्या बोलिएगा आप, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑन दी क्या, अर्थ। ये पहला है जो इस दुनिया में आया है, ये पहला है जो इस दुनिया में क्या है बाबू, आया है। बोलिए कोई दिक्कत, फर्स्ट इनहैबिटेंट ऑन दी अर्थ। यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। अरे यहां तक कोई एक बात और याद थोड़ा सा रखिएगा कि इनका जो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, सिंपल, लेकिन इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है मेरे बच्चे, कॉम्प्लेक्स। नहीं बोलते हैं देखने में बड़ा सीधा लगता है, अंदर से बड़ा जटिल है। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं किसी को देख के, और जिसको बोलते हैं ना उसको प्राउड होता है, बड़ी अच्छी, हम जो है ना देखने में सिंपल हैं, कोई हमको समझ नहीं सकता है, हम अंदर से बहुत जटिल हैं। ओ माय गॉड, होता है ऐसा, वाह। चलिए आगे बढ़ाएं। अब किसकी बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग, बैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की। जो कैरेक्टर्स आप पहले से जानते हैं बैक्टीरिया के बारे में, उसी की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, बढ़े आगे। आइए, इसको बोलते हैं कंपनी। क्या बोलते हैं, कंपनी। कंपनी आपका दिमाग खराब कर देगा। आइए, तो किसकी बात करेंगे हम लोग, बैक्टीरिया की। बाबू आपका ये जो बैक्टीरिया है, ध्यान से मेरी बात समझना, ये जो बैक्टीरिया है इसका कुछ आपको फीचर्स जानना है। ठीक है, बात समझिए बड़ा आसान से। बैक्टीरिया के पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना न्यूक्लियोलस है। ठीक है, लेकिन इसके पास क्या है, न्यूक्लियोइड। क्या है, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड में जो आपका है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। समझ में रहा है, इसको कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। दो गो है, घुमा हुआ है, दो गो स्टैंड हुआ ना, दो धागा से बना है ना, एक धागा बाहर वाला, एक धागा अंदर वाला। अब बात समझिए, उसके बाद बोला जाता है कि बैक्टीरिया के पास कोई भी तरह का क्या नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे गोल्जी बॉडी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे
क्लोरोप्लास्ट, ये सारे नहीं है। लेकिन राइबोसोम है। कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम कितना एस है? 70s। कितना एस है मेरे बच्चे? 70s। ये बात समझ में आ रही है? राइबोसोम कितना एस है? 70s है। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग में लाना है कि ये जो आपके मेंबर है बैक्टीरिया, इनके मैक्सिमम मेंबर के पास आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। ऐसा प्रोटीन जो स्टेबिलिटी देता है, थोड़ा सा क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करता है, डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जो आपका मेनली किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। और एक स्पेशल टाइप ऑफ पुराने बैक्टीरिया में होता है, इसको बोलते हैं आर्ची बैक्टीरिया। बात करेंगे आगे हम लोग, ठीक है। अभी क्या बात करना है आपको? इसका मेन फीचर्स बोलिए। पहली बात क्या याद रखना है? इसके पास क्या होगा? न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप्ड। नॉट क्या? वेल डेवलप्ड। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या है? एब्सेंट। क्लियर? उसके बाद क्या याद रखना है कि इसके पास प्रेजेंट क्या है? उसके जगह पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। क्लियर है? तो जब इसके पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, जब इसके पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है मेरे बच्चे, तो ये है क्या? इसके पास क्या होता है? हैव डबल स्ट्रैंडेड, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीएस। डी फॉर डबल, एस फॉर स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मेनली आपको यही होता है। उसके अलावा अगर और डिटेल में जानोगे, ठीक है, तो क्या होता है? हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड सम आरएनएज। सम क्या? आरएनए। डिटेल में जाओगे तब, लेकिन मेनली इसके पास क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद थोड़ा याद क्या रखना है? मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनल्स हैं, इनके पास क्या है? एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर क्या? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा। क्लियर है? उसके बाद याद रखना है इसमें मेरे बच्चे राइबोसोम्स जो है वो कितना एस होगा? 70s टाइप। कितना एस टाइप होगा? 70s टाइप। यहां तक कोई दिक्कत? एकदम सिंपल सिंपल फीचर्स बता रहे हैं आपको। उसके बाद इसके पास रिस्पायरेटरी इंजाइम्स होगा। रिस्पायरेटरी इंजाइम्स है ना? ये कहां रहेगा भाई? तो आप जो बच्चे पढ़े हैं सेल, उसको तो पता होगा। बोलिए। स्टोर इन कहां? स्टोर इन मेजोजोम्स। कहां रहेगा? मेजोजोम्स में। आपको बच्चा बोलेगा सर व्हाट इज मेजोजोम्स? तो जब आप एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखिएगा, जो मैं आगे दिखाऊंगा, बस अभी सिंपल से बता रहा हूं। अगर मानते हैं कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, ऐसे इनफोल्डिंग रहे, इसको इनवैजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये इनफोल्डिंग्स दिख रहा है ना, दीज आर कॉल्ड क्या? मेजोजोम्स। दीज आर कॉल्ड क्या? मेजोजोम्स। इसे क्या कहते हैं? मेजोजोम्स। क्लियर है? तो ये क्या है? बोलिए। ये बच्चे मेरे क्या आपको नजर आ रहा है? ये आपका इनफोल्डिंग या इनवैजिनेशन किसका? ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दिक्कत? अरे क्लियर है? जो क्या करता है? एंजाइम्स को स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? एंजाइम्स को स्टोर करता है। उसके बाद अगर बात करें थोड़ा सा हम लोग, तो हिस्टोन प्रोटीन जो आपका है, ये इसमें क्या हो जाएगा? एब्सेंट। क्या हो जाएगा? एब्सेंट। ठीक है। अब सुनिए एक बात और, बट प्रेजेंट इन आर्ची बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक्स एंड क्या? यूकैरियोटिक सेल्स। एक बात समझना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूं।
एब्सेंट किस में रहेगा? मोस्ट ऑफ मेंबर में। एब्सेंट किस में? इन मोस्ट ऑफ मेंबर। इन क्या? मोस्ट ऑफ मेंबर्स। ज्यादातर मेंबर्स में क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाएगा मेंबर में? एब्सेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो आपका मेनली आपका आर्ची बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। देखो तो आर्ची बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन थोड़ा पहले क्या है इसलिए इसके पास है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया, उसके पास आपका क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। नोट कीजिए जल्दी से इतना। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है मेरे बच्चे? आइए एक जादू की छड़ी चलाएंगे, है ना, और आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो आप अगर चाहोगे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोलेगा इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है क्या? तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपका इसमें होगा वो क्या होगा मेरे बच्चे? एब्सेंट होगा। दिमाग में ऐड ऑन कीजिए। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एब्सेंट। अब बात समझो, ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब दो होता है मेरे बच्चे। एक होता है गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट बनना चाहिए तब ट्रू बोलोगे आप, या क्या होना चाहिए साथ में? फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन। तब क्या बोलिएगा? इसको ट्रू बोलिएगा। यानी मेरे बच्चे गैमिट का बनना और फर्टिलाइजेशन अगर होता है किसी रिप्रोडक्शन में उसको ट्रू बोलते हैं। कैसा? सेक्सुअल वाला। अब इसमें जो आपका बैक्टीरिया में जो होगा ना तो उसमें गैमिट बनने वाला है और ना ही उसमें फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो होगा क्या? वो आगे पता चलेगा। कोई दिक्कत यहां तक? सब अभी ही बता दें। अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, रिस्पायरेशन जो होता है बैक्टीरिया में वो कैसा कैसा होता है, ठीक है। जनरली रिस्पायरेशन जो होता है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे, फिर थोड़ी सी बात न्यूट्रिशन की करेंगे, फिर थोड़ी सी बात रिप्रोडक्शन की करेंगे, ठीक है। आज जो मैं बताने वाला हूँ बेसिक ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का बेसिक बताने वाले हैं। यानी आपका किंगडम मोनेरा के मैक्सिमम मेंबर के पास जो क्वालिटीज होती हैं, जो उनके फीचर्स होते हैं, उन सभी को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब बड़ा एकदम अच्छे से समझना है चीजों को, ठीक है। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से? अरे ये समझ में आया था इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन? समझ लीजिए, टेस्ट जो आपका है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से ये पता चलता है कि आप जो हैं किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कितना और मेहनत करने की जरूरत है। नंबर मायने नहीं रखता है, वहां पर आपका अटेम्प्ट मायने रखता है। हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट इन योर टेस्ट, ये मायने रखता है, ना कि हाउ मच मार्क्स ऑब्टेन्ड इन योर टेस्ट। आप कितना मार्क्स ऑब्टेन करते हैं ये मैटर नहीं करता, क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं ये मैटर करता है, क्वेश्चन कितना समझ पा रहे हैं ये मैटर करता है। क्या बाबू हमसे आज तक पूछी हैं आप? अब जब टेस्ट का बोल रहे हैं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, और उससे पहले आपको नहीं दिमाग खराब हो रहा था। हम क्या बोलते हैं, जहां पर दिक्कत हो वहां पर आप अंडरलाइन करके टिक करा के लाइए। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज का दिक्कत और आप क्या होती हैं, घबरा जाती हैं देख के लैंग्वेज, जबकि आपको हल्का हल्का समझ में आने लगेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा अभी, क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आपके साथ हम खड़े हैं हमेशा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा पहले आपस में पूछिएगा, फिर नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा। देखिए आपस में पूछिएगा तो इन लोग का जो थिंकिंग लेवल है आपसे मैच करता है, आराम से समझा देंगे। हम थोड़ा सा हाई थिंकिंग लेवल पे हैं तो हम समझाएंगे थोड़ा सा दिमाग खराब ज़्यादा होगा, समझाएंगे फिर आपके लेवल पे आके समझाएंगे, लेकिन पहले तो समझाएंगे ऊपर से ना। तो जैसे ई बच्ची है, ये बच्ची है, वो बच्ची है, ये बच्ची है, निकाल के थोड़ा सा डिस्कस किए कि इसका थोड़ा हिंदी बता दीजिए, थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दीजिए, समझा दीजिए, हल्का सा समझा देंगे लोग। समझ में आया? हाँ, आपको भी दिक्कत होता है तो पूछे आज तक हमसे, आपको भी दिक्कत होता है? अरे तो पूछोगे ना बाबू, क्लास में भी क्वेश्चंस करवाते हैं तो करते हो ना, बनाते हो ना क्लास का क्वेश्चन, कैसे बन जाता है क्लास में? अरे भाई तो हम सारा क्वेश्चन समझा दें जो देते हैं,
देखिए समझ ध्यान से, यहां क्वेश्चंस कराने का, क्लास में क्वेश्चन कराने का मेन मकसद यही होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। और जो आपको डीपीपीस दिया जाता है, मॉड्यूल दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस पर प्रैक्टिस करें, समझ आया। अब आइए, तो रिस्पायरेशन जो होता है, बात समझिए, विथ द हेल्प ऑफ क्या, विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम्स स्टोर इन कहा, स्टोर इन मेजोजोम्स, स्टोर इन कहा मेजोजोम्स, याद है। और रिस्पायरेशन के लिए जो एंजाइम्स जमा होना है वो कहाँ जमा होता है, मेजोजोम्स में, पढ़ाए हैं सेल में भी आप लोगों को। अब सुनिए, ये जो रिस्पायरेशन है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे बच्चे, 2 प्रकार का, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक को कहते हैं आप क्या, एरोबिक, एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक को कहते हैं आप क्या, एन एरोबिक रिस्पायरेशन, एन एरोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पिरेशन, क्लियर है। एक को कहते हैं एरोबिक, एक को कहते हैं एन एरोबिक, अरे क्लियर है। एक को कहते हैं एरोबिक, एक को कहते हैं क्या, एन एरोबिक। अरे बात समझ में आ रही है, क्या कहते हैं बउआ, एन एरोबिक। देखो ध्यान से, तो ये बच्चे कहेंगे सर हम तो ये सब जानते हैं सर, हमें क्यों बता रहे हैं सर। देखिए, आप ये जानते हैं कि ये आपका जो है रिक्वायर्ड क्या चाहिए, इसको आपको ये पता है कि रिक्वायर्ड क्या, ऑक्सीजन, इसे ऑक्सीजन चाहिए, ये आपको पता है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है ना, और इसको आपका ऑक्सीजन नहीं चाहिए, डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, इतना आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो हम बताएंगे वो आप नहीं जानते हैं, इसकी 110% गारंटी है, ठीक है। आप नहीं जानते हैं कि एक ऑब्लिगेट होता है, क्या होता है, ऑब्लिगेट रिस्पायरेशन। क्या होता है मेरे बच्चे, ऑब्लिगेट रिस्पायरेशन, ऑब्लिगेट एरोब्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स। और एक होता है फैक्यूल्टेटिव एरोब्स, फैक्यूल्टेटिव एरोब्स, जानते थे ये दोनों, बोलिए बाबू, ऑब्लिगेट एरोब्स एंड फैक्यूल्टेटिव एरोब्स जानते थे आप, बोलिए जानते थे, नहीं ना। सुनिए, यहां पर ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट, क्या होता है, स्ट्रिक्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये रिस्पायरेशन करेगा। हिंदी में बोलते हैं वायवीय और अवायवीय, अरे वायवीय अवायवीय, याद आया, हाँ। सुनिए, और फैक्यूल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, क्या होता है, ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल एरोब है ये, ऑप्शनली ये एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, मन करेगा तो करेगा, और ऐसे क्या है ये एनारोब्स। बात समझिए, इसका मतलब ये हुआ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ओनली लगा दिया ना मैंने, मतलब क्या, स्ट्रिक्ट एकदम नहीं, तुम रिस्पायरेशन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करोगे। ये कह रहा है कि देखिए सर हम ऑप्शनल हैं, ये ऑप्शनल क्या करेगा, ऑप्शनल एरोबिक करेगा, ठीक है, ये ऑप्शनल क्या करेगा, एरोबिक। मेनली ये क्या है, मेनली क्या करेगा, एन एरोब्स है ये, ठीक है, और ऑप्शनली क्या है ये, ऑप्शनली क्या है ये, एरोब्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो है रिस्पायरेशन करेगा, रिस्पायरेशन ऐसे बोल सकते हैं, लाइव लिखिए, रिस्पायरेशन से अच्छा है जिंदा रहना पहले लिख लीजिए, लाइव इन द क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ क्या, ऑक्सीजन, बट ऑल्सो
ऑल्सो लाइव इन द क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझिएगा, मेनली ये बगैर ऑक्सीजन का जिंदा रहता है, रिस्पायरेशन करता है, लेकिन अगर इसको ऑक्सीजन दीजिए तो ये मरेगा नहीं, कहेगा इसमें भी हम जिंदा रह सकते हैं। अरे कोई दिक्कत, अरे कोई समस्या, समझ में आ रहा? ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट, बस तुमको ऑक्सीजन चाहिए, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्या मेरे बच्चे, ऑक्सीजन। क्लियर है? अब सुनिए इसके एग्जाम्पल में बात करते हैं हम लोग। बोलिए एग्जाम्पल में इसमें आपका ऑब्लिगेट वाले में कौन आएगा, थोड़ा सोचिए, जो हमेशा एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, बस तुम्हें क्या करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा याद कीजिए, थोड़ा सा याद करिए तो आएगा याद। इसमें भी एग्जाम्पल लिख के छोड़ते हैं, अभी एक साथ सबका रेस्पिरेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे, सॉरी। देखिए अब इधर आते हैं, आपको लेके किधर, एन एरोबिक की तरफ, तो इसमें भी सेम होगा, दो तरह का, एक क्या ऑब्लिगेट और एक क्या फैक्यूल्टेटिव। अरे क्या होगा, ऑब्लिगेट और एक क्या होगा, फैक्यूल्टेटिव। देखिए ये हो गया ऑब्लिगेट और ये क्या हो गया, फैक्यूल्टेटिव। सर आप तो जादू की छड़ी चला देते हैं, नहीं चलाएं, चलाना पड़ता है। सुनिए तो ये ऑब्लिगेट क्या है, एनएरोब्स, और ये फैक्यूल्टेटिव क्या है, एनएरोब्स। कोई दिक्कत? तो ये स्ट्रिक्टली है कि इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, बोलिए, लाइव इन द क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लाइव इन द क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जिंदा रहेगा बगैर ऑक्सीजन का। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स ये है कि ये आपका जो है विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन क्या करता है, एटीपी फॉर्मेशन, क्या करता है, विदाउट ऑक्सीजन एटीपी फॉर्मेशन करेगा। ये क्या बोल रहा, देखिए भैया, हम जो है ना वो मेनली क्या हैं, हम मेनली एरोब्स हैं, ठीक है, लेकिन आपने हमें ऑप्शनली क्या बना दिया है, ऑप्शनली बना दिया है एनएरोब्स। क्या बना दिया है, एनएरोब्स। बात समझ में आया? यानी ये आपका लाइव क्या रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑल्सो सर्वाइव, बट ऑल्सो सर्वाइव इन द क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात समझ में आ गई? अरे सबका आपको समझ में आ गया, डिफिनीशन पहले समझ में आ गया? बोलिए यहां तक अगर कोई समस्या है तो बोलिएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? आइए एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, और एक आएगा आपका क्या, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। एक एक एग्जाम्पल बहुत है। इसमें आप क्या लिखिएगा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स में आप लिखिएगा, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका है आपका, ठीक है। कौन है भाई आप, क्या नाम था आपका भाई, मोई मोई, नाम ही भूला गए इसका। ए भाई ऑब्लिगेट एनारोब्स, बोलो तुम्हारा नाम क्या है? उसका तो हो गया क्लोस्ट्रीडियम ट्यूबरकुलोसिस, हाँ इसका है, सॉरी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम। और एक एग्जांपल क्या आएगा, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका स्यूडोमोनास। कौन आ जाएगा, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। कौन आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा। कौन आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा। और एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप, ये हेट्रोसिस्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया ले सकते हैं, ठीक है। जगह नहीं मिल रहा है लेकिन लिखेंगे जरूर।
हेट्रोसिस्ट ऑफ क्या? एक एग्जांपल और, क्या हो रहा है सर, क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? गुस्सा हो गया हमसे? नहीं गुस्सा हुई है। हेट्रोसिस्ट ऑफ क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। लो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, साइन वर्कर ने लिखा, क्या लिख दिया? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसमें अगर एक और चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस क्या? सबटिलिस। कहिएगा सर सब में दो को लिखे हैं, इसमें एक को लिख दिए। लो एक और ले लो फिर, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है इसमें? देखो दिक्कत आपको ये थोड़ा सा होगा ना यहाँ पर कि सर ये फैकल्टेटिव वाला समझ में नहीं आ रहा है। गजब इसका, देखो गजब क्यों है, कह रहा है कि इसको ना आप प्रेस कर रहे हैं कि तुम एरोबिक करो रिस्पायरेशन, प्रेस ना कर रहे हैं, ये तो रियली में क्या है? एनारोब्स है ना। तो चिल्ला के खुद बोल रहा है, ये भी बोल रहा है हमको प्रेस कर रहे हैं आप एनारोबिक करने के लिए। हम मेनली क्या है? एरोब्स है। हम मेनली क्या है? एरोब्स। अरे क्लियर है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? प्रिंस कोई दिक्कत? कृष्णा समझ में आ रहा है आपको? लकी देखो समझ में आएगा, कारण क्या है कि ये बाहर का टॉपिक नहीं है, आप हल्का हल्का जानते हैं सब थोड़ा बहुत, इसलिए बोलते हैं जो बच्चा सेल पढ़ लिया ना, जो बच्चा सेल पूरा कंप्लीट कर लिया, उसको पूरे चैप्टर में कहीं भी पढ़ाते रहेंगे ना, उसको हल्का हल्का समझ में आते रहेगा, इसलिए सेल पहले पढ़ाते हैं। चलिए